नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने पिछले दो वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 10th की हिंदी सब्जेक्ट के बारे में जाना था, जिसमें हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि हिंदी का सिलेबस क्या होगा, यानी कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। और दूसरे वीडियो में हमने ये बताया था कि हिंदी सब्जेक्ट क्लास 10th का जो मॉडल पेपर है वो कैसा होगा। मॉडल पेपर में हमने पूरे जो क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट बताया था कि आपके शुरुआत के जो 20 क्वेश्चन होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ या फिर जिसको बोलते हैं ऑप्शनल टाइप का वो होंगे, जिसमें आपके जो व्याकरण वाला पोर्शन होगा उसमें मैक्सिमम पार्ट उसी में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जो नेक्स्ट होता है आपका वर्णनात्मक क्वेश्चंस, ठीक है, उसके बारे में भी हमने बताया था, जिसमें आपको ये भी बताया था कि निर्देश में आपको 3 घंटे मिलेंगे, 1 घंटे किसके लिए डिवाइड रहेगा और बाकी का जो 2 घंटा है वो किसके लिए होगा। तो आप सभी लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर आप देख लीजिएगा, उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा वीडियो है इसमें हम आपको बताएंगे कि जो काव्य सौंदर्य के अंतर्गत जो टॉपिक्स आते हैं, यानी कि रस, और फिर दूसरा आता है आपका छंद, और तीसरा आता है आपका अलंकार। इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और इस वीडियो के अंत में आप ये सारी चीजों से बहुत ही अच्छे तरह से परिचित हो जाएंगे कि छंद क्या होता है, अलंकार क्या होता है और रस क्या होता है, और जो जो आपके सिलेबस के अनुसार इंपॉर्टेंट हैं, हम सिर्फ उन्हीं चीजों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं और बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में। और सबसे पहले हम जानते हैं क्या रस के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि रस, छंद और अलंकार। तो जिसमें आप सबसे पहला देखते होंगे क्या आपका है उसमें रस, ठीक है फ्रेंड्स। तो रस में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, परिभाषा, कि रस की परिभाषा क्या होती है। तो चलिए हम रस के बारे में देखते हैं। तो देखिए रस में लिखा हुआ है आपका, साहित्य में काव्य को पढ़ने, सुनने, उस पर आधारित अभिनय देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। यानी कि हम परिभाषा से सबसे पहले इसको और अच्छे से समझते हैं कि क्या साहित्य में काव्य को पढ़ने, यानी कि साहित्य में आप, यानी कि कोई भी चीजें होती हैं, खासकर जो आपका कविता वगैरह होता है, उन सारी चीजों को जब हम पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं या फिर उस पर आधारित अभिनय देखते हैं। अभिनय देखने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जैसे मान लीजिए पिक्चर होता है, ठीक है, या फिर मूवी होती है, उसको हम देखते हैं तो फिर हमें जो आनंद प्राप्त होता है, यानी कि जैसे हम कोई कॉमेडी मूवी देखते हैं तो हमको हंसी आती है, ठीक है, इमोशनल मूवी देखते हैं तो हमको थोड़ा सा इमोशन हमारा निकल कर बाहर आता है, उसमें इंसान सैड भी हो जाता है, ठीक है। तो उससे जो हमको आनंद प्राप्त होता है, जो वही आनंद है, ठीक है, वही जो भाव है, वो भाव कोई भी हो सकता है। आपका खुशी का वाला भी भाव हो सकता है, दुखी वाला भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें, गुस्से वाला भी हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हम बोलते हैं क्या, रस, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका ये हो गया रस। अब देखते हैं क्या दूसरा है आपका, रस के अंग, ठीक है फ्रेंड्स। रस के अंग कौन कौन से हैं। तो देखिए रस में देखिए 4 अंग होते हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है आपका अस्थाई भाव, दूसरा होता है आपका विभाव, तीसरा होता है आपका अनुभव और चौथा होता है संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें जो अस्थाई भाव है ये क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। तो अस्थाई भाव को हम देखते हैं। देखिए लिखा है क्या, अस्थाई भाव प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं, ठीक है, यानी कि इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं, ठीक है, या फिर जितने भी मानव, उनके जो हृदय होता है उनका, ठीक है, उसमें अस्थाई भाव सबके विद्यमान रहता है। बोला यद्यपि वे सुप्त अवस्था में रहते हैं, ठीक है, यानी कि वो शांत रहते हैं, इंसान के अंदर ही होते हैं अस्थाई भाव, लेकिन वो शांत रहते हैं, लेकिन उचित अवसर पर जागृत एवं पुष्ट होकर रस रूप में परिणत हो जाते हैं। परिणत मतलब परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। तो बोला जो अस्थाई भाव होता है वो इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी मानव हैं, सबके अंदर विद्यमान रहते हैं, लेकिन वो सुप्त अवस्था में रहते हैं। और जब उचित समय आता है, यानी कि जैसे कि आप कोई अभिनय देख रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, या फिर कोई कविता पढ़ रहे हैं, तो वो आपके अंदर रहते हैं, लेकिन जब समय आता है बढ़िया से तो फिर वो जागृत हो जाते हैं, ठीक है, और क्या बोलते हैं, पुष्ट होकर रस रूप में परिणत हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया। नेक्स्ट दूसरा आपका आता है क्या, विभाव। विभाव हम देखते हैं क्या होता है। विभाव लिख रहा है क्या, जो कारण, ठीक है, यानी कि जो विभाव होता है वो एक प्रकार का क्या है फ्रेंड्स, कारण है। तो बोला जो कारण, अब उस कारण में देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ आपका व्यक्ति या पदार्थ आदि, ठीक है, वो व्यक्ति भी हो सकता है और पदार्थ यानी कोई भी वस्तु भी हो सकता है। तो बोल रहा है विभाव जो कारण व्यक्ति या पदार्थ आदि, ठीक है,
दूसरे व्यक्ति के हृदय में अस्थाई भाव को जागृत या उद्दीप्त करते हैं। जैसा भी हमने बताया पहले, क्या अस्थाई भाव, तो जो कारण अस्थाई भाव को जागृत करते हैं, ठीक है, या फिर उद्दीप्त करते हैं, यानी कि जागृत करते हैं या फिर उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, विभाव कहते हैं। और देखिए विभाव के क्या दो भेद हैं, ठीक है, विभाव दो टाइप के होते हैं। तो जिसमें पहला है आपका आलंबन, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए आलंबन क्या होता है, बोल रहा है क्या, जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण कोई भाव जागृत होता है, ठीक है। अब देखिए जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण कोई भाव जागृत होता है, उस व्यक्ति अथवा वस्तु को उस भाव का आलंबन विभाव कहते हैं, ठीक है। हमने समझ लिया आलंबन क्या होता है, यानी कि जो व्यक्ति है वो या फिर जो वस्तु है जिसके कारण कोई भाव जागृत होता है, वो आपका होता है क्या फ्रेंड्स, आलंबन, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट होता है आपका उद्दीपन, अस्थाई भाव को उद्दीप्त अथवा तीव्र करने वाला, ठीक है। अब जो आपका अस्थाई भाव का जो कारण हुआ वो तो आलंबन हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब बोला जो उसको उद्दीप्त या तीव्र करता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, उद्दीपन विभाव, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब फ्रेंड्स हम अनुभव को देखते हैं, ठीक है। बोल रहा है आश्रय की चेष्टाओं अथवा रस की उत्पत्ति को पुष्ट करने वाले वे भाव जो विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं, मतलब ऐसे भाव जो विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, अनुभव कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स क्या है, संचारी भाव। संचारी भाव क्या होता है, बोल रहा है जो भाव अस्थाई भावों को अधिक पुष्ट करते हैं। अब देखिए अस्थाई भाव जो आपको आपके मन में जागृत हो गया था, उसको जो अधिक पुष्ट करते हैं, यानी कि उस पर अधिक प्रभाव डालते हैं, उन सहयोगी भावों को संचारी भाव कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे बोल रहा है, जिस प्रकार समुद्र में लहरें उत्पन्न होती हैं और उसी में विलीन हो जाती हैं, जिस प्रकार समुद्र में लहरें उत्पन्न होती हैं और उसी में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार अस्थाई भावों में संचारी भाव उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं। तो हमने फ्रेंड्स समझ लिया कि आपका रस क्या होता है, ठीक है, और रस के जो आपके पार्ट होते हैं, ठीक है, यानी कि अस्थाई भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, उसके बारे में हमने देख लिया। तो सबसे पहले जो आपके सिलेबस में टॉपिक है रस का, वो है आपका हास्य रस। तो आइए हम बिना देर किए हुए देखते हैं कि हास्य रस क्या होता है। तो आप सभी लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर हास्य रस, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए सबसे पहले हम उसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं। तो परिभाषा क्या होती है हास्य रस की, वेशभूषा, ठीक है, वेशभूषा यानी कि इंसान का पहनावा, रहन सहन, ये सारी चीजें, ठीक है, वाणी, चेष्टा आदि की विकृति को देखकर, ठीक है, वाणी, चेष्टा आदि की विकृति, विकृति मतलब एक प्रकार का होता है फ्रेंड्स बदलाव, ठीक है, या फिर उसमें जो चेंजिंग हो रहा है, परिवर्तन, ठीक है, वो होता है। तो वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि की विकृति को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है, यही हास्य कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये हास्य कहलाता है। फिर बोला यही हास्य विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव से पुष्ट होकर हास्य रस में परिणत हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके आपके जो बुक्स होंगे उसमें कई तरह का होगा, लेकिन फ्रेंड्स जो आपका एग्जामिनेशन होगा उसमें आपको परिभाषा लिखने के लिए नहीं आएगा, लेकिन आप सभी लोगों को जानना जरूरी है कि हास्य रस कहते किसको हैं, ठीक है। तो यानी कि जो ये हास्य है, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है यही हास्य कहलाता है। तो हास्य एक प्रकार का फ्रेंड्स अस्थाई भाव होता है। इसकी परिभाषा हम इस तरह से भी दे सकते हैं कि जहां हास्य नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव से कोई रस रूप में परिणत होता है, ठीक है, वही आपका हास्य रस कहलाता है, ठीक है। कोई कविता या फिर कोई चीजें, वो आपका क्या कहलाता है, हास्य रस कहलाता है। अब देखते हैं हम सबसे पहले उदाहरण समझते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए उदाहरण में आपका क्या है, नाना वाहन नाना वेशा, ठीक है, बेहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहु, ठीक है। ये आपका क्या है, हास्य रस। यानी कि अगर हम इसके अर्थ को देखें, ठीक है, तो इसमें आपको क्या, आपकी जो हृदय है, जो आपका मन है, उसमें आपको खुशी का भाव, ठीक है, यानी कि आपको हंसी आएगी इसको पढ़कर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, हास्य रस। चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट देखते हैं करुण रस के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। तो करुण रस की सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं, उससे पहले आप ये जान जाइए करुण रस का जो अस्थाई भाव होता है वो आपका होता है क्या फ्रेंड्स, शोक, ठीक है, शोक। उसके बाद में हम परिभाषा देखते हैं। परिभाषा है आपका किसी प्रिय वस्तु या वस्तु के विनाश से या अनिष्ट की प्राप्ति से करुण रस की निष्पत्ति होती है। यानी कि कोई भी आपका प्रिय वस्तु हो या फिर वो व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक है, तो उसके विनाश से या फिर जब कोई व्यक्ति दूर चला जाता है या फिर मतलब एक अनिष्ट हो जाता है, जैसे मान लीजिए कोई आपका प्रिय
व्यक्ति है, ठीक है, दोस्त हो गया या फिर और भी सारी चीजें, तो अगर वो आपसे किसी कारणवश बिछड़ गया है और वो भी हमेशा के लिए, ठीक है, जैसे कि इसमें बोला है, वस्तु नष्ट हो जाना और सारी चीजें, हाँ, तो फिर वहां पर जो भाव उत्पन्न होता है वो शोक होता है, ठीक है। और अगर रस देखा जाए तो वहां पर फ्रेंड्स करुण रस होता है। तो देखिए उदाहरण लिख रहा है, देखिए, क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा की मृदु पलकों में, हाँ उलझ रहा सुख मेरा संध्या की घन अलकों में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो उदाहरण है ये आपका करुण रस का उदाहरण है।